हेलो फ्रेंड्स, वेलकम्स ऑल ऑफ यू टू वंदे मातरम इन माय प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, आज हमारी ये सेटिंग अरेंजमेंट में जो रीजनिंग में हम चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ा रहे हैं क्रैश कोर्स के माध्यम से, आज हमारी फोर्थ क्लास है। तो आज हम इसी में भी फोर्थ क्लास में सेटिंग अरेंजमेंट का जो चौथा क्लास है वो पढ़ाने वाले हैं। तो आप सब लोग श्योर होकर 10-15 मिनट के लिए एकदम अलग यानी कि कॉपी पेन कॉपी जरूर लेके बैठेंगे, ताकि जो समझाया जा रहा है उसको ध्यानपूर्वक समझें। यदि आपने पिछली क्लास नहीं देखी हैं, उन क्लासों को जरूर अटेंड करें फ्रेंड्स। और हम बता दें, हमारा जो स्टडी वंदे मातरम यूट्यूब चैनल है, यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल ऑन करें, ताकि हमारे वीडियो जो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। ठीक है, तो आज की क्लास को उम्मीद है आपने पिछली क्लासों का जरूर रिवीजन किया होगा। यदि नहीं किया तो पहले प्लीज़ पिछली क्लासों का रिवीजन करें, फिर इस क्लास को अटेंड करें। तो इसी उम्मीद के साथ आज की क्लास सेशन चालू करते हैं कि आपने पिछली क्लासों का जरूर रिवीजन किया होगा। तो देखिए, आज का पहला प्रश्न हमारा रहा। देखिए, पहला प्रश्न है, 6 मित्र PQRST और बाय यू एक वृत्ताकार मेज पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। P Q के सामने बैठा है तथा Q T के दाहिनी ओर तथा R के बाईं ओर बैठा है। T U के बाईं ओर तथा S के दाईं ओर है, तो R के विपरीत कौन बैठा होगा। फ्रेंड्स, इसमें पूछा गया है, तो बहुत ही आसान तरीका से हम बता दें। देखिए, पहले हमें क्या बताना है, वृत्ताकार। तो वृत्ताकार क्या होता है फ्रेंड्स, गोल होता है। और इसका थोड़ा सा हमें ध्यान देना होगा। उसने बताया है कि PQ के सामने बैठा है। देखिए, सामने बनाना होगा तो पूरे मित्र कितने हैं, 6 मित्र। 1 2 1 2 3 4 5 6, और सबका मुख किस साइड है, केंद्र की ओर। सबका मुख है केंद्र की ओर। अब देखिए, पढ़िएगा आगे क्या पूछा है, बोला है उसने, PQ के सामने बैठा है। अगर हम P को यहाँ बैठा दें और तो इसका सामना क्या हुआ, PQ, तो Q आ गया यहाँ। ठीक है, PQ के सामने बैठा है। QT के दाहिनी ओर बैठा है। जो Q है ना दोस्तों, वो T के दाहिनी ओर बैठा है। QT के दाहिनी ओर। देखिए, हमने क्या बताया था, हमारा दाहिनी ओर सीधा हाथ होता है, बाईं ओर और उल्टा हाथ होता है। तो Q क्या पूछा है उसने, Q T के दाहिनी ओर बैठा है। अगर हम T को यहाँ बैठा दें तो देखिए Q इस साइड होगा ऐसा, तो Q T के दाहिनी ओर, यानी कि दाहिनी ओर कौन है, Q। इसके बाद और पढ़िएगा, तथा R के बाईं ओर है। अब देखिए, तथा जो लगा है ये पहले शब्द के लिए ही लगा है, Q के लिए। Q T के दाहिनी ओर तथा R के बाईं ओर बैठा है। R के बाईं ओर, तो R को यहाँ बैठा दीजिएगा, तो R का बाईं ओर क्या हो जाएगा, Q। यदि आपको ये मालूम नहीं है Q T और कैसे बैठना है, इसका बाईं कौन होता है और दायां कौन होता है, तो पहली क्लास को जरूर अटेंड करें। उसमें एकदम बेहतरीन तरीके से समझाया गया है क्या बाईं होता है, बाहिनी ओर होता है, क्या दाहिनी ओर होता है। ठीक है, तो देखिए, इसके बाद क्या बोला है उसने, PU के बाईं ओर तथा S के दाईं ओर। जो P है ना दोस्तों, वो U के बाईं ओर। PU के जो P है, देखिए ये रहा P, U के बाईं ओर। अगर हम U को यहाँ बैठा दें तो इसका U के बाईं ओर ए हो गया। देखिए, और इसका सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, ऐसा उल्टा हाथ लीजिएगा दोस्तों अपना, और जिस साइड ए हमारा रहेगा, ये थाली रहेगा, उस साइड समझ लीजिएगा दाईं ओर, और जिस साइड ये उल्टा रहेगा उस साइड होता है बाईं ओर। तो देखिए इस साइड, अब देखिए यू रखेंगे तो इस साइड P क्या हो गया, बाईं ओर, और उसने बाईं ओर ही बोला है। इसके बाद उसने क्या बोला है, Q के दाईं ओर। तो देखिए ऐसा हाथ रखेंगे तो T के Q दाईं ओर है, R के बाईं ओर। ऐसा हाथ रखिएगा, R के बाईं ओर Q। इसके बाद पूछा है तथा S के दाईं ओर। ये तथा किसके लिए लगा है, इसके लिए, P के। तो S के दाईं ओर, अगर हम S को यहाँ बैठा दें तो S के दाईं ओर, देखिए उल्टा हाथ करिएगा तो देखिए ये हमारा पंजा है, इस साइड हो रहा है, तो क्या हो गया, दाईं ओर। ठीक है, तो देखिए अभी पूरे लोग बैठ गए। अब उसने पूछा क्या है, पूछ लीजिएगा, तो R के विपरीत कौन बैठा है। R कहाँ है दोस्तों, R यहाँ रहा, R रहा यहाँ पर। R के विपरीत कौन बैठा है, U। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों, इसका राइट आंसर हो गया U। U इज द करेक्ट आंसर। ठीक है,
उम्मीद है बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। यदि नहीं कहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा किस स्टेप में कहाँ समझ में नहीं आया। सेटिंग अरेंजमेंट दोस्तों हम बता दें, रीजनिंग में एक जो सेटिंग अरेंजमेंट है, लुप्त संख्या है, सीरीज संख्या है और श्रृंखला, बस ये 4 चैप्टर ही ऐसे हैं जो बहुत ही मुश्किल लगते हैं। बाकी तो सब ये टाइम टेकिंग, मुश्किल तो कुछ भी नहीं है दोस्तों, टाइम टेकिंग होते हैं। तो इनको हम बहुत ही अच्छे से क्रैश कोर्स के माध्यम से चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ा रहे हैं। आप सब लोग क्लासों को जरूर अटेंड करें दोस्तों। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस और एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू जो भी वैकेंसी निकलती है उन सब की तैयारी कराएं। इनके लिए जो इन सभी एग्जामों में रीजनिंग पूछी जाती है दोस्तों, तो इस रीजनिंग जिस एग्जाम में रीजनिंग पूछी जाती है उन सभी एग्जामों के लिए बहुत ही बेहतरीन पावरफुल क्लास ये होने वाली है। ठीक है, तो क्वेश्चन दूसरा है, PQRST में से कौन बिल्कुल मध्य में, यानी कि बिल्कुल बीच, मध्य का मतलब होता है दोस्तों बीच, जबकि वे इस प्रकार से लाइन में खड़े हैं। अभी देखिए एक लाइन है ए, इस प्रकार से लाइन में खड़े हैं, तो बोल रहे हैं क्यू आर के दाहिनी ओर, जो क्यू है ना वो आर के दाहिनी ओर। समझ लीजिएगा दोस्तों कि इनका मुंह किस साइड है, उत्तर की ओर, और उत्तर पश्चिम दक्षिण अभी तक आप अगर आपने नहीं देखा है तो देखिए ऐसा प्लेस बनाइएगा। ये होता है उत्तर यानी कि नॉर्थ, ये होता है पूर्व यानी कि ईस्ट, ये होता है पश्चिम यानी कि साउथ, ये होता है दक्षिण, सॉरी ये होता है पश्चिम यानी कि वेस्ट, ये होता है दक्षिण यानी कि साउथ। तो दोस्तों हम बता दें इन सब का मुंह हमने ऊपर कर दिया है यानी नॉर्थ की तरफ। तो उसने पूछा है जबकि वे इस प्रकार खड़े हैं क्यू आर के दाईं ओर, क्यू आर के दाहिनी ओर, हमारा इस साइड दाहिनी ओर है, इस देखिएगा इस हाथ को लीजिएगा, क्यू हमारा दाईं ओर है। इसके बाद टी पी और आर के बीच में बैठा है, टी यहाँ बैठा है, तो टी पी और आर के बीच में बैठा है, तो पी यानी कि यहाँ क्या पूछा है उसने, क्यू ए आर रहा और पी के बीच में बैठा है, तो देखिए इसके बीच में टी आ गया। इसके बाद उसने पूछा है क्यू आर और एस के मध्य में है, क्यू है ना जो आर और एस के मध्य में है, क्यू आर और एस के मध्य में, देखिए आर और एस के मध्य में दोस्तों पूरे के पूरे 5 लोग बैठ गए हैं, 5 ही यहाँ हैं, 1 2 3 4 5। उसने पूछा क्या है दोस्तों, मध्य में कौन बैठा है, तो मध्य में हमारा कौन बैठा है, आर। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों, इसका राइट आंसर आर हो जाएगा। यदि कहाँ समझ में नहीं आया है ये ज़रूर कमेंट में करके बताएं दोस्तों, बहुत ही अच्छे से समझाया है। यदि पिछली क्लासों को जरूर रिवीजन किया होगा, आपने नहीं किया तो अभी तक करें, क्योंकि बहुत ही अच्छे से समझाया गया है सभी एग्जामों के लिए। हिंदी में हम क्रैश कोर्स चैप्टर बाई चैप्टर पढ़ा रहे हैं। यदि आपकी डिमांड रहेगी तो उसमें हम मिक्सिंग यानी कि जो चैप्टर होते हैं यानी कि प्रीवियस ईयर, प्रैक्टिस सेट, ये सब लगवाने वाले हैं। तो और जी के जी एस में ही बहुत ही हिस्ट्री को बहुत ही अच्छे से पढ़ाया गया है और बहुत ही अच्छे से पढ़ाएंगे। तो आपने यदि ये ज़रूर कमेंट में ये ज़रूर कमेंट करके बताएं आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लासेस चलाई जाएंगी दोस्तों। और यदि क्या डाउट है, डाउट को हम बहुत ही अच्छे से क्लियर करते हैं। तो यदि क्रैश कोर्स के माध्यम से आपकी जो भी क्लासें आपको अच्छी लगी, यदि नहीं लगी, किस क्लास को आप चलवाना चाहते हैं, तो उसको जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। और दोस्तों हम थोड़ी सी जानकारी दे दें आपको कि हमारी 6 AM पर डेली दिन क्लास अपलोड की जाती हैं और 6 PM पर हर एक क्लास का एनालिसिस करते हैं, क्या आपके डाउट हैं ऑनलाइन आते हैं, और 6 AM पर रिकॉर्डेड क्लास दी जाती है। यदि आपकी डिमांड रहेगी तो 6 AM पर ही बहुत ही जल्दी रिकॉर्डेड क्लास लेके आने वाले हैं। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये है, ये हमारा बोर्ड है अभी ये वाइट बोर्ड है, लेकिन हम कुछ ही दिनों में बहुत ही जल्दी यानी डिजिटल बोर्ड लाने वाले हैं आप सब के लिए, आप सबको बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन कराने वाले हैं। तो दोस्तों ये बिल्कुल भी न समझे कि हमारी ये इस बोर्ड पे समझ में नहीं आ रही है, बहुत ही अलग अलग और इसके लिए टीचर भी लाने वाले हैं। यदि हर एक क्लास के लिए अलग अलग टीचर अलग अलग सब्जेक्ट के लिए लाने वाले हैं। डिजिटल बोर्ड के माध्यम से हर एक क्लास अपलोड की जाएगी, दिन में बहुत ही 6-7 क्लास अपलोड करने वाले हैं दोस्तों। अभी तक आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा ये बिल्कुल डिमांड नहीं रखता है दोस्तों। यदि डिमांड ये रखता है आपने कितना समय बिताया है, क्या समझ में नहीं आया है, ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण है। हमने कितना पढ़ा ये कोई मायने नहीं रखता है, हम कितना पढ़ सकते थे ये बहुत ही मायने रखता है दोस्तों। तो आप उम्मीद है आज की क्लास बहुत ही अच्छे से समझ में आए होगी और आपका कोई डाउट नहीं रहा। उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे आप लोग। और यदि आपको क्या क्लास चलवाना है ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है, ताकि हम उस क्लास को हमें पता चल सके बच्चे किस क्लास के ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, उसको हम ज़रूर समझाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।